उच्च शरीफ में 2 दिनों में चीनी की कीमत में 10 रुपए किलो का इजाफा। चीनी 90 रुपए से बढ़कर 100 रुपए में फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी के थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा। 50 किलो चीनी का थैला 5300 से बढ़कर 5500 रुपए का हो गया। शहरियों का हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। भाईजान क्या कहें, बस महंगाई ने तो ऐसा मार दिया हमको। हम वैसे कोई चीज़ लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, उसके अलावा चीनी की तो ये आपके सामने अभी मैं पता किया है, परसों 85 रुपये ले गया हूँ, अभी 95 रुपये, कोई 100 रुपये बेच रहा है, कोई रेट भी एक भी नहीं है। और इन किराना वालों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, हम बड़े जो डीलर हैं, बड़े होलसेलर हैं, वो ज़्यादा होता है, हम एक किट्टा ले आते हैं। सादिकाबाद में सर्दी में इजाफे के साथ ही ड्राई फ्रूट की डिमांड में इजाफा हो गया। खुश्क मेवाजात की कीमतें सुनकर खरीदार खाली हाथ लौटने लगे। 1600 रुपए में फरोख्त होने वाला पिस्ता 3000 रुपए में फरोख्त होने लगा। बादाम की कीमत में 400 रुपए इजाफे के बाद 2400 रुपए हो गई। अखरोट काजू की कीमत 1000 रुपए इजाफे के बाद 2800 रुपए हो गई। ड्राई फ्रूट लेने आया था भाई, ड्राई फ्रूट के लेने आया। हर घर की निस्बत है, ड्राई फ्रूट मेहमानों के आगे रखा जाता है। ड्राई फ्रूट हर घर की मतलब के क्या नाम ज़रूरत है, ठीक है। जब मैंने रेट पूछा है, और रेट पूछते ही हमारी सर्दी पसीने छूट गए हैं, सर्दी ख़त्म हो गई है, दिल नहीं करता लेने को। इतना रेट डबल पिछले साल की निस्बत से अब जो है रेट बहुत बढ़ गया। लंडा बाजारों में भी महंगाई के वार जारी। सर्दियां बढ़ते ही कपड़ों और जूतों की कीमतों को आग लग गई। गुज़श्ता साल की निस्बत लंडा 50% महंगा। उधर रंगपुर के लंडा बाजारों में भी शहरियों का रश। शहरी सर्दी से बचाव के लिए गर्म बलबूसात खरीदने में मसरूफ। लंडा बाजारों में अशिया की कीमतें आम शहरियों की पहुंच से दूर। बहुत महंगाई हो गई है। हम इधर आए हैं अपने लिए जर्सियाँ वगैरह और बच्चों के लिए टोपियाँ और शूज़ वगैरह ख़रीदने के लिए, लेकिन इतनी महंगाई है कि हम नहीं ख़रीद सकते। ऊपर से सर्दी हो रही है काफ़ी, लेकिन मजबूर हैं, हम गरीब लोग हैं। ऊपर से हुकूमत ने इतनी महंगाई की हुई है कि कुछ भी हम नहीं ले सकते। अब ये जो जर्सी है पिछले साल 100-150 की दे रहे थे, अब ये 300-400 मांग रहे हैं। और टोपियाँ जो 100-150 की थी वो अब 200-250 रुपये वो मांग रहे हैं। मुल्तान शाह शम्स पाक अदम तवज्जुही का शिकार। पाक में मौजूद झील कई अरसे से बंद, गंदगी के ढेर लग गए। ऐलान के बावजूद झील को फॉल न किया जा सका। शहरियों का झील को जल्द फॉल करने का मुतालबा। कोटछुटा जिना कॉलोनी में सेवरेज सिस्टम का निजाम 1 साल से नकारा। असिस्टेंट कमिश्नर असगर का नोटिस, सेवरेज सिस्टम को बहाल कर दिया। सेवरेज सिस्टम बहाल करके गली को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया। इलाका वकीलों ने दरीना मसला हल कराने पर रोही टीम का शुक्रिया अदा किया। यूसी 34 मुल्तान का फिल्ट्रेशन प्लांट खंडर का मंजर पेश करने लगा। फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत नशे के आदी अफराद की अमाजगा बन गई। फिल्ट्रेशन प्लांट फॉल न होने से इलाका मकीन साफ पानी से महरूम। मियां चन्नू में वाबडा हुकाम की नाअहली, बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई। खुशी टाउन में लटकती बिजली की तारों ने रोड को ब्लॉक कर दिया। वाबडा मुलाजमी ने पोल से मीटर उतारकर तारों को वैसे ही छोड़ दिया। शहरियों का हुकाम से बिजली के पोल लगाकर तारों को ऊंचा करने का मुतालबा। एसडीओ वाबडा कहते हैं, लटकती बिजली की तारों की निशानदही पर रोही का शुक्रगुजार हूं। कोटअदू में गैस की बंदिश के बाइस अवाम सरापा एहतजाज। गैस का प्रेशर न होने के बराबर मीटर भी उतार लिए गए। शहरियों को उतारे गए मीटर लगाने और गैस प्रेशर को ठीक करने का मुतालबा। चिश्तिया में खाद का बहरान सर उठाने लगा। बहरान के बाइस किसान परेशानी में मुब्तला। काश्तकारों का हुकूमत से खाद के बहरान का नोटिस लेने का मुतालबा। अलीपुर मौसा नुसरतपुर में सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद से महरूम। सैलाब से मौसा नुसरतपुर के अवाम शदीद मुतासिर हुए थे।
मुतासिरीन कहते हैं हुकूमती इमदाद न मिलने के बायस गंदम काश्त न कर सके, हमारी फसलें, माल मवेशी सब कुछ सैलाब में बह गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तुलबा पर तशद्दुद, चेयरमैन सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून की क़यादत में रैली, शुरका ने तुलबा पर तशद्दुद की मसम्मत की। उधर साबिक मेयर बहावलपुर मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग यूथ विंग अकील अंजुम की गुफ्तगू, कहा बच्चों से बात की जाती है, मुज़ाकरात किए जाते हैं, मारा पीटा नहीं जाता, तुलबा के मसाइल हल किए जाएं। रहीम यार खान अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी के खिलाड़ियों का एहतजाज, हॉकी ऑस्ट्रो ट्रफ बिछाने के लिए 13 साल पुराना ट्रफ लाया गया। मुजाहिरीन का इल्जाम, खिलाड़ियों का हॉकी ऑस्ट्रो ट्रफ मामले पर इंक्वायरी की कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। मोटरसाइकिल और कार को लालच देकर शहरियों से करोड़ों रुपए लूट लिए गए। हारूनाबाद में इनामी स्कीम के लालच में शहरी जमा पूंजी से महरूम, सैकड़ों अफराद का चमन बाजार में एहतजाज। मुजाहिरीन एमपीए मजहर इकबाल के पास पहुंच गए, गरीब लोग हैं, इंसाफ दिलाया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। एमपीए कहते हैं फ्रॉड पर आला हुकाम से बात करके कार्रवाई कराऊंगा। पुलिस के मुताबिक फ्रॉड करने वालों के खिलाफ दरख्वास्त आने पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुल्तान सिविल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का जेर तामीर मंसूबा 25% मुकम्मल। सिविल सेक्रेटेरिएट को मुतल्लिका अफसरान की मंसूबा बारी ब्रीफिंग, सिविल सेक्रेटेरिएट की मंसूबे बारी आईडैप तफसीलात तलब। फीडर्स कनेक्शन की फराहमी के लिए मैपको को 15 योम में डिमांड नोटिस जारी करने की हिदायत। लिया में पुलिस भर्ती में दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारान का दौड़ टेस्ट का दूसरा रोज। चेयरमैन डीआईजी मेंबर बोर्ड डीपीओ नासिर सयाल की निगरानी में 2 टेस्ट लिया गया। दौड़ टेस्ट में 1761 उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया। डीपीओ सरगोधा तारिक अजीज की जिला भर के एसटीपीओ से मीटिंग, क्राइम से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। क्राइम की बढ़ती वारदातों पर सर्कल अफसरान की सरजनी शो कॉज जारी। डीपीओ कहते हैं गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडोनेशियन सफीर मिस्टर आदम टैगो की ओलिया की धरती मुल्तान आमद। इंडोनेशियन सफीर ने अहलिया के हमरा दरगाह शाहरुख ने आलम पर हाजिरी दी। एम्बेसडर ने दरगाह पर हाजिरी के मौके पर तस्वीरें भी बनवाई। डीसी बहावलपुर जाहिद परवेज का जनरल बस स्टैंड का दौरा। एसी सिटी डॉक्टर अनम फातिमा, डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट महबूब इलाही मौजूद। तामीराती काम और ग्रेड बेल्ट के तमाम उमूर 10 जनवरी तक मुकम्मल करने का हुक्म। डीसी ने कहा वॉल ऑफ में तस्वीर के जरिए बहावलपुर की तारीख पेश की जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर कोडोदू मोहम्मद हुसैन का मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बंगला शाह जमाल का दौरा। बिल्डिंग मटेरियल का मयार चेक किया, कहा तरक्याती कामों में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज का मैंगो ऑर्चर्ड पार्क और ग्रीन शील्ड एरिया का दौरा। अफसरान को पार्क फंक्शनल करने का हुक्म दिया। घास की कटाई और वॉकिंग ट्रैक भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। कहा तमाम उमूर की अंजामदही में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहानिया में नुकसान के अजाले के लिए फसल बीमा प्रोग्राम मुतारिफ। महकमा ज़राअत के तहत फसलों के बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। नवीद असमत के मुताबिक प्रोग्राम के तहत 14,82,970 काश्तकार इस्तिफादा हासिल कर चुके। प्रोग्राम कारीवाल समेत पंजाब के 27 अजला में जारी है।
जहानिया भर के पोजीशन होल्डर तुलबा के एजाज में तकरीब सीईओ एजुकेशन कानीवाल समेत महकमा तालीम के ज़रिए अफसरान की शिरकत। तकरीब में उस्ताज़ा बच्चों समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। अच्छी कारकर्दगी पर उस्ताज़ा में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। अहमदपुर शर्किया में सियासी समाजी शख्सियत सफदर भट्टी की जानिब से रूहानी महफिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तालीमात पर रोशनी डाली गई। महफिल में नामवर शख्सियत कारी अब्दुल हनान ने खुसूसी शिरकत की। एमपीए खालिद बारन, साबिक एमपीए काजी अदनान भी शरीक हुए। कोटमीठन साबिक चेयरमैन मलिक कमाल फरीद मरहूम की याद में दंगल का मेला सज गया। आलमदीन सैयद इस्माइल शाह बुखारी की ज़ेरे सरपरस्ती मेले का इनेकाद हुआ। वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कोरिजा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वली अहद ख्वाजा रावल मोइन कोरिजा ने कहा, दंगल के मेले का इनेकाद अच्छा इकदाम है।